पीछे से ही देखता था अपना रोल नंबर, कभी आगे से देखा ही नहीं सर कॉलेज में। फर्स्ट फर्स्ट ईयर में भी 2-3 सप्लीमेंट्री थी, सेकंड ईयर में भी सप्लीमेंट्री थी, और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता था मुझे कॉलेज में तो सर। उसके बाद से सर ये तैयारी का कॉलेज खत्म होने के बाद शुरू करा मैंने तैयारी करना, लगातार मेहनत करी है और भगवान के आशीर्वाद से मैं सर यहाँ पे हूँ। थोड़े दिन घर रहने के बाद मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप बहुत उम्मीदें लेके मेरे से बैठे हुए हैं, तो यही किया मैंने, उनका आशीर्वाद लिया और एक बार तैयारी शुरू करी। तो सर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एक ही चीज है जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हो पाया हूँ सर। तो उसके बाद सर मैंने पहले किसी सीनियर के सजेशन पे ट्रेएनसी की एडवांस सीरीज अवधेश सर की देखना शुरू करी थी। तो उसके बाद से जैसे लगभग मैंने 10-15 लेक्चर लिए, उसके बाद जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए वही सेम क्वेश्चन, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि कितना आसान है, मैं सब कर सकता हूँ। जी सर, टीएनसी अगर किसी को नॉट सेट की तैयारी करनी है, अगर वो टीएनसी के एडवांस सीरीज नहीं देख रहा है तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहा है सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर्स जुड़े हुए हैं, जिनकी रैंक को जानने के बाद आपको भी आश्चर्य होने वाला है कि हाँ, किस प्रकार से इतनी बड़ी रैंक को हासिल किया जाता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मनोज गुप्ता जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। टीएनसी के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल। और आज जब मैंने आपको ये कॉल लगाया तो आप भगवान महाकाल उज्जैन के मंदिर में वहां पे बैठे हुए, तो मेरी भी हाजिरी वहां लगाना चाहूंगा। भगवान महाकाल के आशीर्वाद मुझे भी मिले, टीएनसी को मिले, और जो बच्चा इस इंटरव्यू को देख रहा है उसको भी मिले। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज इस इंटरव्यू में मैं बहुत उस महाकाल के प्रांगण से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे लेना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से इतनी बड़ी रैंक को हासिल किया है। तो इस इंटरव्यू की जो शुरुआत करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। जी सर, मेरा नाम मनु गुप्ता है। मैं जेएलएन मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अजमेर से पढ़ा हुआ हूँ। 2025 में मैंने पास आउट किया है, 2020 से बैच से हूँ मैं सर। मैं बहुत एक कॉलेज में वीक स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत वीक, मतलब लाइक सेकंड लास्ट रैंक मान लो आप। बिल्कुल। तो पीछे से बैच में शुरुआत होती है, सब टॉप तो उधर से होती है, लेकिन पीछे से आपने रैंकों को टॉप किया है। जी सर, मैं पीछे से ही देखता था अपना रोल नंबर, कभी आगे से देखा ही नहीं सर कॉलेज में। फर्स्ट ईयर में भी 2-3 सप्लीमेंट्री थी, सेकंड ईयर में भी सप्लीमेंट्री थी, और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता था मुझे कॉलेज में तो सर। उसके बाद से सर ये तैयारी का कॉलेज खत्म होने के बाद शुरू करा मैंने तैयारी करना, लगातार मेहनत करी है और भगवान के आशीर्वाद से मैं सर यहाँ पे हूँ। मैं आज उन हर एक बच्चे को, हर एक एस्पिरेंट को बताना चाहता हूं, जो बच्चा ये सोच रहा होगा कि यार देखो कितना हम लोग कॉलेज में एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, और आज मनु आपके सामने है, बिल्कुल वो बच्चा जो फर्स्ट ईयर में बैक लेके आया है, उसके 2 से 3 बैक रही है, सेकेंड ईयर में बैक रही है। और इवन उन्होंने ये भी बताया कि मैं सर जब फाइनल ईयर कंप्लीट कर रहा था तो मैं बैक वाला कोटा पार कर रहा था, जब मैं फाइनल कर रहा तो मेरा सारे एग्जाम आराम से मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट करके गया। एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत इस बड़ी बात से, और पहले ही अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक ले लेना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा कैसे संभव हो गया, ऐसा आपने क्या, आपके अंदर एक रिवोल्यूशन आ गया, ऐसा क्या चेंजेस लेके आ गए, ऐसा क्या दिमाग में ऐसा घुसा कि नहीं मुझे तो ऐसा करना है। तो मैं उसकी जर्नी जानना चाहता हूँ। सर मैं घर पे ही रहता है, मैं काफी 10-12 साल से बाहर रह रहा हूँ, तो बिल्कुल भी घर का बिल्कुल आइडिया नहीं था सर। तो थोड़े दिन घर रहने के बाद मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप बहुत उम्मीदें लेके मेरे से बैठे हुए हैं, तो यही किया मैंने, उनका आशीर्वाद लिया और एक बार तैयारी शुरू करी। तो सर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एक ही चीज है जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हो पाया हूँ सर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चा इस इंटरव्यू को देख रहा है उस बच्चे को मैं बता देना चाहता हूं कि मनु ने अपने माता पिता का चेहरा देखा कि भाई किस प्रकार से माता पिता उम्मीदों के पहाड़, जो है ना, उनका बहुत बड़ा एक पहाड़ होता कि हाँ यार मेरा बेटा या बेटी पास होगा, सिलेक्शन लेगा, 1 लाख वाली सैलरी लेके आएगा, 1 लाख वाली सैलरी में हम लोग 4 व्हीलर लेंगे, बंगला बनाएंगे, और वो सारी चीज़ें आज आपने देखी, और उस चीज़ के बाद इतना बड़ा रैंक आपने हासिल किया। तो कैसे कि भाई हाँ अब मैं स्टार्ट करता हूँ,
तो आपने अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाई? सर मैंने पहले थ्योरी पढ़ना शुरू किया था सबसे पहले तो, बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास नोट्स भी नहीं थे और बेसिक भी नहीं आता था बिल्कुल भी, क्योंकि कॉलेज में मैंने जैसे आपको बताया बिल्कुल पीछे था, तो बेसिक भी पढ़ना था और एडवांस भी पढ़ना था सर, बहुत कुछ पढ़ना था, क्वेश्चन भी सॉल्व करने थे। तो सबसे पहले मैंने थ्योरी से ही शुरू किया था सर। मैंने लगभग नवंबर तक, दिसंबर तक अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, जनवरी तक। तो उसके बाद जब जैसे मैंने पीआर यादव या टारगेट हाई लगाने की कोशिश की, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। और मोस्टली और एनक्लेक्स तो मैं देखी नहीं थी, सुना ही नहीं था कभी नाम। सीनियर्स ने उन्होंने बताया कि ये भी सॉल्व करनी है, तो मैंने जब उनके क्वेश्चन देखे तो सर वो तो समझ में ही नहीं आते थे कैसे होते हैं। तो उसके बाद सर मैंने पहले किसी सीनियर के सजेशन पे ट्रेएनसी की एडवांस सीरीज अवधेश सर की देखना शुरू करी थी। तो उसके बाद से जैसे लगभग मैंने 10-15 लेक्चर लिए, उसके बाद जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए वही सेम क्वेश्चन, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि कितना आसान है, मैं ये सब कर सकता हूँ। उससे पहले तो लग रहा था सर कि मेरे से शायद नोट से 10 क्लियर नहीं होगा। मैंने गलत कोचिंग ले ली है, टीएनसी को जो लाइव बैच होते हैं वो लेके, और लगभग 6 महीने मुझे दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी नोट सेट 11 के लिए। बिल्कुल। और फिर आपने एडवांस सीरीज के साथ आपने लगातार मेहनत किया और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते गए। मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे जिसको पता ही नहीं है क्या है एडवांस सीरीज, क्या है उसमें कंसेप्ट, क्या है उसमें सारी चीज़ें, तो आप बच्चों को बताएं, क्योंकि आपको भी किसी ने सजेस्ट की थी, आप भी उनको सजेस्ट करें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जी सर, टीएनसी अगर किसी को नॉट सेट की तैयारी करनी है, अगर वो टीएनसी के एडवांस सीरीज नहीं देख रहा है, तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहा है सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल। और आपने एक एडवांस बैच की जो बहुत अच्छी तारीफ की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत अच्छी बात बोलती है कि भाई अगर तैयारी कर रहा है और एडवांस के साथ नहीं चल रहा है, एडवांस सीरीज के साथ, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ उसमें बेसिक्स, हाँ, उसमें क्या है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ उन्होंने पढ़ा रखा है। आपको कुछ नहीं आता तो वो सब कुछ समझाएंगे, अगर हिंदी में नहीं आता तो हिंदी में भी समझाएंगे, इंग्लिश में नहीं आता तो वो इंग्लिश में भी समझाएंगे। ऐसा है सर, उसमें पूरा ऐसे हर डिजीज को कंप्लीट कर रखा है, कहने का मतलब। सबसे बड़ी बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की जो नॉर्थ इंडिया से हैं और ईस्ट इंडिया से, जो इनको हिंदी वाली दिक्कत होती है कि इंग्लिश प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर पाते, तो वहाँ पे भी हमने ये ध्यान रखा है कि हर बच्चे को हिंदी के अंदर भी उसको प्रॉपर मैनर में पढ़ाया जाए, और इंग्लिश तो है ही, दोनों चीज़ों को हमने दोनों को मिक्स करके वहाँ पे आपको अच्छे से बच्चों को बताया हुआ है, और वो बच्चों को बहुत बड़ा फ़ायदा देती है। अब मैं आता हूँ आगे, जैसे जैसे आपने कोर्स को कंप्लीट किया, उसके बाद आपने रिविजन्स और प्रैक्टिस, उसके लिए क्या किया? सर मैं सैटरडे फ्री दंगल तो बहुत पहले से देता आ रहा हूँ टीएनसी का। तो उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया सर, मैंने पीआर यादव पूरी लगाई, उसके बाद थोड़ी सी टारगेट हाई भी लगाई, फिर मॉसबी और एनक्लेक्स तो मैंने ऐसे लगा दी थी टीएनसी की सीरीज लेने के बाद, एडवांस सीरीज वाली, कि लगभग 15 से 20 दिन में मैंने पूरी मॉसबी कंप्लीट कर दी थी सर। ओके। क्योंकि समझ में आ गया था कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनको कैसे आंसर करना है, कौन सा ऑप्शन नहीं करना है। बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन वो ऑप्शन सही क्यों नहीं भी होगा ये भी बता रखा है सर ने। बहुत अच्छी बात है। और एक सवाल मेरे पास बार बार बच्चों का आता है कि हर एक टॉपर से ये जरूर पूछो कि यार माइनस मार्किंग कैसे कंट्रोल करें। माइनस मार्किंग का सर एक ही तरीका है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा करो, अपने आप माइनस मार्किंग कम होने लग जाएगी सर। और अपनी गलतियों पे काम करो, जो क्वेश्चन आपका पहले एक बार गलत हो गया तो उसको दोबारा कभी गलत नहीं करना। आपने कैसे किया? सर मैंने तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, मैंने सर 5 बुक मेरे पास थी, अभी भी है, वो मैंने 5 बुक लगा दी थी सर, जनवरी से लेकर अब तक। इतनी फास्ट कर ली थी क्योंकि एडवांस सीरीज की वजह से, और उससे पहले सर लग ही नहीं रहे थे, एक भी क्वेश्चन लगता ही नहीं था मेरे से। ओके, बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात आपने बताई, और मैंने आपका रिकॉर्ड भी चेक किया कि आप कोई भी टेस्ट छोड़ते नहीं थे, तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है। बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारी चीज़ें आपने, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस का आपने फॉर्मूला दिया है भाई, जितना जहाँ से क्वेश्चन मिले ना उसको क्वेश्चन को करते जाओ, और टीएनसी हमेशा उसकी महारत हासिल है कि सबसे यूनिक और सबसे हाई क्वालिटी कंटेंट देने का काम जो करती है वो टीएनसी करती है, और वो आज सभी को बताए। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे फेलियर बच्चा होता है जिसने पहले 4th ईयर तक सप्लीमेंट्री के सहारे जिया है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले उसको डर नहीं लगा कि यार इस बार कहीं सप्लीमेंट्री नहीं, यहाँ तो सीधा फेल ही होते हैं?
जी सर, यार डर तो सबको लगता है थोड़ा बहुत तो सर, वो तो कह सकते हैं, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखो सर। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो निकल गया वो निकल गया सर। मैंने नीट की 4 बार तैयारी की थी, लेकिन मेरा नहीं हुआ। अगर मैं उसको लेके बैठा रहता तो इसमें भी नहीं होता सर। मैं वो पुरानी 4 सप्लीमेंट्री 6 सप्लीमेंट्री लेके नहीं बैठ सकता, वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब मुझे आगे ध्यान रखना है, तो मुझे 6 महीने तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके मेरा सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो ध्यान रखो, पीछे जो हो गया उसको जाने दो। बिल्कुल, और अच्छी बात ये बोली कि भाई पीछे जो गया उसको भूलो और आगे बढ़ो। एक चीज़ और, बहुत अच्छा इंटरव्यू आप बता पा रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इसमें, इसलिए मुझे क्वेश्चन पूछने का और ज़्यादा मन बढ़ता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये 20 मिनट थोड़ा 40 मिनट में कन्वर्ट कर दे टीम, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं चीज़ें और जानना चाहता हूँ, बहुत सारा मेरे मन में डाउट्स है कि कुछ बच्चे हैं जो इस समय फेल हो चुके हैं, टूट चुके हैं, और टूटने के बाद हर बच्चे को वापस से खड़ा नहीं हो पाता है, हाउ टू रीस्टार्ट। तो उन बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर देखो, फेलियर सर लाइफ का एक पार्ट है। मैं तो यही कहूंगा सर, फेलियर एक लाइफ का पार्ट है, तो उससे सीखो और आगे बढ़ो, वो ज्यादा बेटर है सर। ओके। बात ये इतनी सी है कि वही सेम गलती दोबारा अपने से नहीं होनी चाहिए, तो आपने वो फेलियर फेलियर में काउंट नहीं होगा सर। वो भी एक तरह का सक्सेस ही है। बहुत सारे, एक सक्सेस आने से पहले बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं सर। गुड। कितने आवर्स टॉपर्स पढ़ाई करते थे? सर मैं तो लगभग अक्टूबर के बाद से मैं घर पे ही हूँ सर। तो मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा। मैं उनके बिना तो कुछ भी नहीं हूँ। खैर वो तो हर कोई भी होता है कि अपने माता के पिता के बिना, लेकिन उनका मेरे पे बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट रहा है सर। मैंने बहुत गलतियां की है, उन्होंने हमेशा नजरअंदाज करते हुए मुझे सपोर्ट ही किया है हमेशा से। तो मैं मैं घर पे मैं था तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके माता पिता को प्रणाम करना चाहता हूं कि बिल्कुल आप जैसे माता पिता हर एक इंसान को मिले, हर एक स्टूडेंट्स को मिले। तो क्योंकि बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो अपने माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। हर माता पिता अपने बच्चे के लिए करता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो हर बच्चे को मोटिवेशन देना पड़ता है। हर बच्चे को, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बदमाश होता है तो बोलता है अरे यार तुम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वही माता पिता ये बोलते हैं कि बेटा तू सब कुछ कर लेगा। तो यही एक बहुत बड़ी बात होती है, और उस बात को आपने यहाँ पे जिक्र किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस टीएनसी नर्सिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनु गुप्ता के पेरेंट्स को सैल्यूट करता हूँ, दिल से बिल्कुल प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि जैसे कुछ बच्चे हैं जो थक जाते हैं, हार जाते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, उनके लिए आपका क्या विचार है? सर मैं तो कहना चाहूंगा सर कि सबसे पहले आप सुबह सुबह उठते ही, जैसे अवधेश सर कहते हैं, याद रखो कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है और मैं नर्सिंग ऑफिसर बन के रहूंगा। बस अपने आप को डेली ये बात याद दिलानी है, एक बार सुबह एक बार शाम को। और अपने माँ बाप का चेहरा देखते रहो सर। मैं तो 6 महीने से घर पे था, डेली सुबह उठते ही मम्मी पापा के चेहरा मिलता था देखने को, तो अपने आप मन करता था मेरे को इनके लिए पढ़ना है, मेरे लिए पढ़ना है, लेकिन इनके लिए भी पढ़ना है ताकि ये आराम से रह सके। तो मैं मैनिफेस्टेशन सर जरूरी इसलिए होता है, और मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ जी हमेशा निकल के आती है कि भाई माता पिता का चेहरा देखो या अपने उस चहेते का चेहरा देखो, और एक बार दिन में तो 2 बार बोलो कि यार मैं नर्सिंग ऑफिसर बन चुका हूँ और मेरी सैलरी जो आने वाली है वो मैं वहाँ पे खर्च करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें जो बच्चा देखता है वो सारी चीज़ें निकल के आती है। बहुत अच्छी बात है। कौन कौन सी ऐसी बुक्स रही है जो आपको यहाँ तक लाने में मदद की है? सॉरी सर। बुक्स के बारे में पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जो यहाँ तक लाने में आपको हेल्प की है? सर मैंने तो PR यादव की थी सर, टारगेट हाई की थी, एक ओमेगा बुक आती है वो भी की थी, मॉस्फी भी की थी, और सॉन्डर्स से मैंने MSN की थ्योरी भी पढ़ी थी। एडवांस से सॉन्डर्स बाद में पढ़ा, एडवांस से के बाद तो सॉन्डर्स में मुझे बहुत ऐसा लगा एकदम नॉर्मल। उससे पहले तो वो समझ में ही नहीं आती थी, पर तो ये सर 4 बुक मैंने पढ़ी थी, कंप्लीट की थी 5 बुक। और हर एक बच्चा इस 4 बुक के साथ, मैं हमेशा हर एक बच्चों को 4 बुक ही सजेस्ट करता हूँ कि ये पढ़ लो, टीएनसी के साथ चल लो, तो बेड़ा वैसे ही पार हो जाना है। बहुत अच्छी बात है। लास्ट में एक सजेशंस मैं चाहता हूँ, लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन आपसे, क्या सजेशंस अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे कि वो आप ही की तरह, मनु गुप्ता की तरह एक अच्छी रैंक लेके आए? सर मैं तो कहूंगा कि आप
हमेशा आप डिसिप्लिन रहिए, काम करते रहिए, चुपचाप रहिए, काम करते रहिए। बस 6 महीने 8 महीने आप काम करोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि उसका फल में आपको मिल जाएगा। बस आपको किसी को बताना नहीं है, किसी से बहस नहीं करनी है, आपको अपनी काबिलियत किसी को दिखानी नहीं है। आपको बस बैठे बैठे काम करते रहना है। दिन में सर 8 घंटे डेली मैंने पढ़ाई की है सर। मेरी बहन की सगाई थी, मैं उसमें भी नहीं गया। भाई का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसमें भी नहीं गया सर। मैंने संडे मंडे मेरा खुद का बर्थडे आता है नवंबर में, मैंने वो भी सेलिब्रेट नहीं किया। मैं सुबह 9 बजे उठ के लाइब्रेरी गया, दिन में 12-1 बजे आया, खाना खाया, फिर वापस लाइब्रेरी गया, थोड़ा सोया, फिर शाम को वापस पढ़ने बैठ गया। कोई चेंज नहीं था सर, सेम शेड्यूल। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात आपने जो बताई, मैं हर बच्चे को एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, और बहुत अच्छी बात, मैं इतना ज़बरदस्त बात इन्होंने जो लास्ट में जाते जाते बोली है कि 6 से 8 महीने आपको गायब हो जाना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, अपने आप के ऊपर पूरा डेडिकेटेड हो जाना है कि भाई मैं बस जो इस 8 महीने के अंदर पूरी एफर्ट्स लगा दूंगा। एक वो बच्चा जो बैक बेंचर से टॉप रैंकर्स तक पहुंचा है, तो ऐसे नहीं पहुंचा है, उसने सच में खुद से एक वो प्रण कर लिया था कि मुझे दुनिया बदलनी है, और वो अगले आने वाले 6 से 8 महीने में सब कुछ भुला के वहाँ पे आए हैं। और टीएनसी के साथ आपने लगातार मेहनत की है, टीएनसी के गुरुजनों का आपने धन्यवाद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना नाम, साथ ही अपने साथ अपने माता पिता का नाम, और जिस धरती पे बैठे हैं उस धरती का नाम, और स्पेशली जहाँ से आपने पढ़ा है जेएलएन के सारे गुरुजनों का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।